सर अभी ये जब यूएस में वॉर सेक्रेटरी कहता है, एक तो इंटरेस्टिंगली वॉर सेक्रेटरी नाम कौन देता है आजकल, पर दिया इन्होंने नाम। उसके बाद फोटो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं छाबड़ पोर्ट को टावर को उड़ा दिया गया है, स्ट्राइक करी गई है ईरान के अंदर। तो सर अब ये डायरेक्टली यहाँ तो भारत के इंटरेस्ट अब अफेक्ट होने जा रहे हैं, क्यों किया गया है यहाँ पे और इसको भारत को किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, अमेरिका ने इस समय अपनी जो पॉलिसी है बड़ी क्लियर कर दी है। वो वही काम करेगा जो उसके हित में है। अब वो अलाइज, पार्टनर और दुश्मन में कोई फर्क नहीं देख रहा है। कॉल्बी की अगर आप कल की स्टेटमेंट देखें तो कॉल्बी ने बड़े क्लियरली बोला है कि जो मिडिल पावर के देश हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठा हो करके वो अमेरिका के खिलाफ एक प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर ग्रुप बनेंगे, तो वो बोलता है कि ये तरह से एक्चुअली एक नाकामयाब कोशिश है। इसमें अलाइज को उसने वार्निंग भी दी है कि इसमें मत घुसिए, इसमें आपका नुकसान ही होगा, आप लोग अमेरिका के साथ ही रहिए, उसी में सभी का फायदा है। पार्टनर्स की जहाँ तक बात है, अब वो ये नहीं देखता है कि इसमें भारत का क्या हित है, वो यही देखता है कि भाई उसमें उसका क्या हित है। और एक और जो बात लोगों को समझ नहीं आ रही है अमेरिका की, वो ये है कि इसमें पर्सनल, नेशनल दोनों चीजें उन्होंने मिक्स कर दी है। यानी कि पर्सनल फायदा बीजेटी को जहां हो रहा है वो ज्यादा जरूरी है, तो उसी चीजों को वो छेड़ रहा है। नहीं, इसमें कोई मतलब इनफैक्ट हंसने की बड़ी सीरियस बात है। पाकिस्तान में बिटकॉइन, रेयर अर्थ में कंपनी उसी की इन्वॉल्व, लड़के की और कुछ न दामाद की। यानी कि ईरान को क्यों रोक रहा है चाबहार को? क्योंकि भारत का जो एक नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर खोलने का जो इरादा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, वो खटाई में पड़ जाएगा इसकी वजह से। अगर ये चाबहार को एक वॉर जोन बना देता है, जो कि पॉसिबिलिटी लग रही है उसको, क्योंकि वो सिर्फ ईरान के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है जिससे कि ईरान जो है मजबूर हो जाए उनके टर्म्स पर पीस या ट्रूस करने के लिए, जो कि अब उसने सरे से निकाल दिया है। पहले तो उसने गलती करी, इतने सारे कंसेशन उसने ईरान को दिए, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो ईरान के हाथों बिक गया। तो ईरान ने क्या किया, उसको अपनी एक जीत बना दी। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. भाई देखो, हमें रिप्रेपिएशन भी दे रहा है, अपना रिपेयर, रिकवरी और री इंस्टॉलेशन वगैरह दोबारा वो करने के लिए। न्यूक्लियर पे भी कोई ज़्यादा उसका स्टैंड नहीं क्लियर हुआ था। इसी तरह से हर चीज पर ईरान को ज़्यादा फायदा हो रहा था उस डील से, जो कि एमओयू जो था। तो कहीं ना कहीं ईरान ने अपने उसका फायदा उठाया। अब वो अगले दिन डोमेस्टिक प्रेशर पड़ा यूएस के ऊपर, उसने बोला भाई दिस डील इज, एज फार एज वी आर कंसर्न, दिस डील इज नो मोर एप्लीकेबल, ये स्क्रैप की जाती है, और अटैक कर दिया उसने। भले ही उसके और कोई कारण रहे हो, शिपिंग पे टारगेट किया ईरान ने। ईरान भी कोई कम वो नहीं है, वो भी छेड़ रहा है। अच्छा खासा 60 दिन का इन लोगों ने टाइम एक दूसरे को दिया। इसी से दुनिया को समझना चाहिए था कि इनका रियल इंटेंशन क्या है। और पाकिस्तान में इनका जो है लुमड़ी की तरह काम किया उसने। दोनों को टाइम दिया कि भाई हाँ, अपना रिकूप कर लो, उसके बाद फिर छेड़ते हैं, ताकि बाकी दुनिया अंडर प्रेशर आए। अब आप देखिए, अमेरिका ने बोला 20% मैं वो लूंगा, टॉल लूंगा अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाना है। उधर से ईरान बोल रहा है मैं भी 20% लूंगा। तो जो अपनी शिपिंग उधर से ले जाएगा उसको तो 40% देना पड़ जाएगा, अगर इनके कहे अनुसार जाएगा। तो ये तो चोर चोर मौसेरे भाई वाला हिसाब किताब कर दिया इन्होंने। अब दूसरी बात, चबार पोर्ट को मारा है, क्यों मारा है?
क्योंकि इंडिया का पूरा जो ट्रेड है इस समय सेंट्रल एशिया के साथ और रशिया के साथ, यही एक लाइफलाइन थी। अगर ये लाइफलाइन टूट जाती है, जो कि पहले से ही काफी दिनों से टूटी हुई है जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, लेकिन बाद में भी भारत ने इसमें तकरीबन 2-3 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सारा इन्वेस्टमेंट हमारा बेकार हो जाएगा। सबसे बड़ा धक्का तो हमें लगेगा इकोनॉमिकली, दूसरा धक्का लगेगा कि उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा, तीसरा धक्का ये लगेगा कि ईरान ने बोला है कि क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट को डिले किया है, आप पेनल्टी दीजिए। देयर इज अ क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट्स that if you cannot deliver the project in a particular given time, you have to do एक liability सर फीस देनी पड़ती है या वो तो एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ गॉड, आजकल तो एपिडेमिक भी हमने जोड़ना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, ये बिफोर द एक्ट ऑफ वॉर किया था। एक्ट ऑफ वॉर की बात तो अलग कहानी है, ये बिफोर द एक्ट ऑफ, बिफोर February 22 की बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी, कब हुआ था? 28 फरवरी को, उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पुराना हिसाब किताब चला आ रहा है और भारत भी थोड़ा एप्रीहेंसिव था अपने उसमें। सबसे बड़ी जरूरी बात है, अफगानिस्तान से हमारा जो रास्ता होता था एक्चुअली सामान का या लोगों के जाने का, गुड्स का, टैरिफ का, ट्रेड का, वो सारा खतरे में पड़ेगा, क्योंकि भारत ने उसके बाद रेलवे लाइन भी बनाई थी अफगानिस्तान के लिए, बना रहा था। सो हमारी तो पूरी की पूरी सेंट्रल एशिया की पॉलिसी ठप हो गई, तो बहुत बड़ा हमारे लिए धक्का है। हमारा ये अच्छी बात है कि हमारे MEA ने स्टेटमेंट दी कि हमारे इलाके में कोई डैमेज नहीं हुई है। आई विश ऐसा हो, लेकिन खाली हम अपने इलाके से ऑपरेट नहीं कर सकते ना। अब चबहार पोर्ट इज अ बिग कॉम्प्लेक्स, so there will be so many detached things which will ensure कि हमारे वाला जो टर्मिनल है वो भी चलता रहे। सो अभी जब स्थिति ज्यादा क्लियर होगी तभी पता चलेगा इसके बारे में। मुझे ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा इस समय MEA को कि वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट डाइवर्शंस, भले ही वो लंबे हों, भले ही वो दूर के हों, बट अब हमको कोई ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढने पड़ेंगे, आइदर वाया द मेडिटेरेनियन गोइंग टू रशिया और वाया द नॉर्दर्न रूट्स, व्लादिवोस्टोक। हालांकि बहुत लंबा रूट हो जाएगा हमारे लिए, बट कुछ तो हमें वहां पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी हैव द एरियल रूट। Aerial route is the only option for sustaining whatever trade we are doing with Afghanistan and Central Asian republics, जहाँ पे अमेरिका ने अपनी पूरी डीप, जिसको बोलते हैं ना, पैंट बना ली है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज में वहाँ अभी करीबन 3 हफ्ता पहले रशिया में था मैं, और मैंने वहां देखा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे रशिया से खींच रही है। अब रशिया के ऊपर डबल वहमी होगी, उधर से यूक्रेन का प्रेशर और बाकी जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का प्रेशर, इधर से अगर सेंट्रल एशिया जैसे कजाकिस्तान वगैरह हैं, ये लोग तो टोटली बिक गए हैं यूएस के साथ। पूरा का पूरा उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया है रेयर अर्थ और इस तरह की सप्लाईज का। सो इस समय रशिया की अगर प्रॉब्लम होती, इंडिया को भी उतनी प्रॉब्लम। सर, जो आपने इंडिया की प्रॉब्लम की बात करी, उसमें मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये टर्म सुना था, मेरे ख्याल से यूएस ने बॉम्ब किया था कोई हॉस्पिटल या स्कूल, कोलेक्ट्रल डैमेज। तो ये आप कोलेट्रल डैमेज आया था उसके अंदर। मेरे डोनाल्ड रम्सफेल्ड की स्टेटमेंट थी या किसकी थी, एंड आई वाज यंग दैट टाइम, वाज क्या बच्चे मार दिए और उसको आप ऐसे जस्टिफाई कर रहे हो कि ये तो भैया हो गया, छोटी मोटी बात है जो भारत में नेता कह देते हैं। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सर आपको लग रहा है कोलेट्रल डैमेज है भारत, या आपको लग रहा है कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया की जो भी उस रीजन में है? क्योंकि अफगानिस्तान की जब आपने बात की रूट की, अफगानिस्तान अब पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। र्यूमर्स ये हैं पाकिस्तान के माइंड में, उनका टीवी चैनल तो बोलता ही है कि भारत अफगानिस्तान को सप्लाई कर रहा है। तो डू यू फील देयर इज समथिंग मोर टू इट, या इट्स ओनली एन ईरान स्पेसिफिक टारगेट, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि रीजनल प्ले है इंक्लूडिंग स्क्वीजिंग आउट भारत फ्रॉम देयर एट बेस्ट ऑफ पाकिस्तान, या उनके अपने ही दिमाग में? मैं सेकंड थ्योरी पे आपके ज्यादा विश्वास रखता हूं। इसके लिए कारण ये है कि ये ग्रे जोन में आ जाता है। जैसे ही आपने बोला ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो ये सीधे ग्रे जोन में आ गया, डिनाइबिलिटी रहेगी। तो अमेरिका ने एक ऐसा टारगेट चुना है ईरान का जिससे ईरान को तकलीफ हो, लेकिन साथ ही साथ
एक इंटरनेशनल प्रेशर बने, इंडिया ईरान के ऊपर प्रेशर डाले, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ईरान के ऊपर प्रेशर डालें, रशिया इन सम फॉर्म पुट्स प्रेशर ऑन ईरान कि भाई रिजॉल्व दी डिस्प्यूट अर्लियर, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो है ही है, ये भी एक खतरा हो सकता है। मैं कहूंगा ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का एक ऑल्टरनेटिव हार्मूज अमेरिका बना रहा है, यानी कि अगर ये जो शिपिंग लेन बंद हो गई तो ईरान के ऊपर डबल प्रेशर पड़ेगा। देखिए ईरान को अगर अपनी चीजें ले जानी है तो वो एक रास्ता था, चबहार पोर्ट एक रास्ता था, हालांकि इसको ब्लॉक कर रखा है, बट फिर भी अगर उसका पोर्ट ही अगर आप डिस्ट्रॉय कर दो, इट्स लाइक यूक्रेन में अगर हम उड़ीसा पोर्ट डिस्ट्रॉय कर देता है रशिया, यूक्रेन गया, हॉर्मूज वैसे ही बंद कर रखा है अमेरिका ने, जहां से वो अपना माल ले जा सकता था, अपना ऑयल एंड गैस ले जा सकता था। अब ये अगर बंद कर दिया तो ले दे के उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा, यानी ईरान की चोकिंग, इंटरनेशनल प्रेशर थ्रू इंडिया, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सो दैट ईरान कम्स ऑन द ग्राउंड एंड सेज कि ठीक है भाई, हमें एमओयू करने को तैयार है, और जो एक दो इश्यूज आपको अच्छे नहीं लग रहे थे, we will try to get it resolved. So it's all the game of politics या जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता है। और कॉल्बी की जो जो कल की स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर मेरा बड़ा डिटेल्ड एक यूट्यूब प्रोग्राम हुआ था गुरुज में, आप देखिए उसमें एक एक चीज को मैंने उधेड़ उधेड़ के बताया कि हर चीज का मतलब क्या था उसका। वो बोलता है कि भाई आप डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस जो है अमेरिका से अच्छा कोई है ही नहीं, आपको मजबूरी में भी हमारे पास ही आना होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो उसमें क्या बोलता है, आप अमेरिका का कोई भी जो डिफेंस इक्विपमेंट है ग्रांट मत समझिए, ब्लेसिंग मत समझिए, ये हम अपना दिल खोल के तुमको दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं तुमको दें, अदरवाइज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी आर द बेस्ट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो इस तरह का अगर उसका एटीट्यूड है तो ये चबहार पोर्ट क्या है उसके लिए, हार्डली एनीथिंग। उसे क्या फर्क पड़ता है इंडिया का ए नुकसान हो बी नुकसान हो, जब वो यही बोल। आप देखिए तेजस है, सबसे ज्यादा धक्का हमें लगा है तेजस, फिर उसके बाद धक्का लगा है एमका में। हमारा एयर फ्लीट बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि एकदम इस समय इतना इतना कम हो गया है कि वी हैव अ मेजर चैलेंज। जो चीज 2018 में कंप्लीट होनी थी, 19 में कंप्लीट होनी थी, आज 2026 हो गई यार, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद तेजस मार्क 1। कितने महीने में एक दो तो जी इंजन दे रहा है, पता नहीं वो भी दे रहा है, वो भी बंद कर दिया। मेरे ख्याल से लास्ट आई saw the report was what 6 engines had been delivered. So this is not the rate at which we can sustain a war in the future. We have to find some way out, otherwise, and unfortunately हमारा जो फ्रेम बना है तेजस मार्क 1 का वो G414 के, कोई दूसरा इंजन लगाएंगे, फ्रेम और सारी एरोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ बदलना पड़े। सर यही तो वहां पे बेसिकली यूएस का ट्रैप होता है कि आपको आगे एक बार आप अंदर घुस जाओ, उसके बाद इट क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशन। दैट इज व्हाई पीपल आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, पर वो भी आसान नहीं है यूएस के हेजेमनी के अंदर डाइवर्सिफाई करने के। आपको बेटर पता होगा क्या क्या प्रेशर्स आते हैं वंस वन ट्राइज टू डाइवर्सिफाई, इंक्लूडिंग यूएस के केस में तो वो रिजीम चेंज में भी लग जाता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी कर रहा है अभी। हाँ, कोशिश कर रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिश खत्म नहीं हुई है।